राना मुबश्शिर साहब, सर जी ये बताइएगा कि जो भी कौसर काज़मी साहब ने भी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है और इस किस्म की जो सियासत है वो की जा रही है। सर कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो कि गैर मुल्की मीडिया ने भी रिपोर्ट की हैं। चलो पाकिस्तान में मौजूद जिस तरीके से मिस इन्फॉर्मेट किया जा रहा है लोगों को, उसके ऊपर तो काबू पाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा ही, लेकिन सर जो गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट करता रहा राना मुबश्शिर साहब, इसके लिए भी तो स्ट्रेटेजी कोई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उन हक़ाइक़ को आप किस निगाह से देखेंगे बतौर सहाफ़ी? देखिए, एक चीज़ तो ज़रा बिल्कुल क्लियर रख ले, क्योंकि आई हैड बीन लाइक वर्किंग फॉर इंटरनेशनल मीडिया, और इंटरनेशनल मीडिया में मैं काम करता रहा हूँ। वहाँ पे एक इस तरह नहीं होता कि आप कोई खबर दे दें और वो छप जाएगी और उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। होता ये है कि वहाँ पे 4 टीयर्स होते हैं, 4 टीयर्स पे उसको चेक किया जाता है। पहला टीयर तो ये होता है कि जो भी वहाँ पे इंटरनेशनल डेस्क पे इंटरनेशनल एडिटर होती है या होता है, वो आपको असाइन करता है जॉब। फिर उसके बाद उसको वो चेक करता है, उसके फैक्ट्स को चेक करता है, और उसके फैक्ट्स को चेक करने के लिए आपसे तो जो इंफॉर्मेशन आई होती है, या अगर कोई भी इंफॉर्मेशन भेज रहा है किसी भी मुल्क से, उसको तो वो देखते ही सामने रख के उसको पहले चेक करवाते हैं अपने स्टाफ से, और उनका जो स्टाफ होता है, या दैट मीन्स कि उसको डबल चेक करवाया जाता है। फिर तीसरे मरले पे जाके उसको जनाब जो उनकी लीगल टीम होती है उसको चेक करती है, क्योंकि अगर कोई चीज गलत छप जाए तो फिर उनको सू किया जा सकता है, और अगर तो सू कर दिया जाए बड़ी जिम्मेदारी के साथ गैर मुल्की मीडिया जो पाकिस्तान में मौजूद है उनके कॉरेस्पॉन्डेंट बड़ी जिम्मेदाराना तरीके से रिपोर्टिंग करते रहे हैं, और जब वो फिगर्स दे रहे हैं हमें उसके ऊपर यकीन करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे और हमारे कहाँ पे और वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट डिफरेंट है, और हर चीज़ जो है वो उसको चेक, काउंटर चेक, डबल चेक, और फिर उसके बाद उनकी लीगल टीम जो उसको ऑब्जर्व करती है, और फिर जाके कोई चीज़ प्रिंट होती है या फिर वो मीडिया पे आती है। बट एट द वेरी सेम टाइम एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वहाँ पे मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, कहीं भी हो सकती हैं, और किसी जगह पे भी गलतियां हो सकती हैं। सो वो उसको भी आप रूल आउट नहीं कर सकते कि मिस्टेक्स हो जाए। लेकिन फिर मैं रिपीट करूंगा कि जो मिस्टेक होती है या मिस्टेक्स होती है या गलत अगर कोई इंफॉर्मेशन चली जाए तो वो बहुत ही 0.1% कह लें कि उनके चांसेस होते हैं। ठीक है। I personally think जी देखें, ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट होती हैं, क्योंकि जब दिन के टाइम अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें, जहाँ पे मैं खुद भी गया था वहाँ पे, तो उस वक्त सिचुएशन डिफरेंट थी। उस वक्त वहाँ पे हॉकर्स फिर रहे थे, रेडियां लगी हुई थी, खाने पीने की चीजें वहाँ पे चल रही थी, सो वो एक डिफरेंट माहौल था। ठीक है, जब ऑपरेशन शुरू हुआ, आई वुड से कि उसको क्लियर करने के लिए कहा गया था, तो पहली बात तो ये है कि इनको पता होना चाहिए था कि सारी मूवमेंट जो हो रही थी और वो सारी नजर आ रही थी, सबके सामने थी, कोई छुपी हुई चीज नहीं थी। ठीक है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की वहां पे मूवमेंट्स थी, वो जलसे में जितने लोग मौजूद थे उनके सामने थी वो। सो उसमें कोई चीज ये नहीं थी कि कोई छुप के कोई चीजें हो रही थी, सब सामने थी। और जो लोग वहां पे क़यादत थी उनको डेफिनेटली पता था कि उनको क्लियर किया जाएगा, वहां से उस एरिया से उनको हटाया जाएगा। सो जब उनको सारी चीजें पता थी और वो टाइमली जो लीडरान वहां से खुद वहां से चले गए, वहां पे छोड़ के चले गए वहां पे लोगों को, तो दैट मीन्स के दे न्यू इट। सो उनको कुछ नहीं हुआ, जो लोग वहां पे क़यादत थी उसको तो किसी को कुछ नहीं हुआ। सो वो लोग जो थे उनको इंटीमेट नहीं किया गया, उनको बताया नहीं गया। उनके लीडर्स जो थे उन्होंने प्रोबेबली उनको टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया। सो अगर टाइमली इन्फॉर्म उनको भी कर देते तो वो डिस्पर्स हो जाते। सो इसमें तो कोई मतलब वो नहीं है। देखें, ये सारी चीजें सामने नजर आ रही होती हैं। जब आप किसी जलसे में, किसी डेमोन्स्ट्रेशन में, किसी एहतजाज में मौजूद होते हैं तो लीडर्स जो होते हैं उनके पास इंटेल आ रही होती है, इंफॉर्मेशन आ रही होती है, और वो इंफॉर्मेशन जनाब वो अपने उनको मिल रही होती है, वो आगे अपने वर्कर्स को भी शेयर कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, एक डिफरेंट सिचुएशन होती। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस वो एक पैनिक क्रिएट हुआ। हाँ, ब्रेक पर जाने का